हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज अगेन एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा चिकन पॉक्स। काफी सारी एग्जाम के अंदर, एनएचएम के एग्जाम के अंदर चिकन पॉक्स का या तो इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लेता है, या साइन सिम्टम्स पूछ लेगा, या रेशेस वगैरह पूछ लेगा, ठीक है, या पॉजिटिव एजेंट ही पूछ लेगा, मोस्ट कॉमन स्पीशीज पूछ लेता है, ठीक है। तो आज इस वन शॉट यानी कि इस एक वीडियो के अंदर हम चिकन पॉक्स को समाप्त कर देंगे भाई। क्लियर है? हाँ, चिकन पॉक्स का टॉपिक हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार सेशन को। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम चिकन पॉक्स। आप सभी बच्चे जानते हैं चिकन पॉक्स वायरल डिजीज होती है। क्या होती है? इट इज ए वायरल डिजीज। इट इज ए वायरल डिजीज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से कॉज्ड हो रही है? ये कौन है कॉज करने वाला? तो याद रखिएगा, आप सभी बच्चे जानते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है। किससे होती है? वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है। क्लियर है? ये वायरल डिजीज होती है, वायरस से फैलती है, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर से होती है। मोस्ट कॉमन स्पीशीज कौन सी होती है? ये सवाल बहुत बढ़िया बन के निकलता है इसके अंतर्गत। तो याद रखना, मोस्ट कॉमन स्पीशीज, मोस्ट कॉमन स्पीशीज कौन सी होती है? तो ये बढ़िया सवाल बन के निकलता है। आपको बिल्कुल याद रखना है, ह्यूमन हर्पीज, याद रखना, ह्यूमन हर्पीज अल्फा वायरस, ह्यूमन हर्पीज अल्फा वायरस 3, ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज होती है सर। क्या होती है भाई? ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज होती है, ह्यूमन हर्पीज अल्फा वायरस 3। ये दिस इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ चिकन पॉक्स। क्लियर? इसके साथ याद रखिएगा, चिकन पॉक्स जो होता है वो मोस्ट कॉमनली बचपन में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली सीन इन चाइल्डहुड। बचपन में देखने को मिलती है ये बीमारी। इसके साथ ही सिंगल टाइम का जो इन्फेक्शन होता है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करवा देता है। सिंगल टाइम इन्फेक्शन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम करेगा आपको। सिंगल टाइम का जो इन्फेक्शन होता है, एक बार इन्फेक्शन होता है तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। याद रखिएगा, इसका सेकेंडरी अटैक रेट है, एक तो होता है सेकेंड अटैक रेट, एक होता है सेकेंडरी अटैक रेट। इसके दोनों की हम अगर बात करूं यहां पे, तो जो इसका सेकेंड अटैक रेट होता है वो तो 0 होता है। सेकेंड अटैक रेट तो 0% होता है। एक आता है इसका सेकेंडरी अटैक रेट, जो याद रखिएगा सेकेंडरी जो अटैक रेट होता है ये इसका कितना होता है सर? तो याद रखिएगा, इसका सेकेंडरी अटैक रेट होता है 90%। कितना होता है? 90% होता है। उसके बाद इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आता है। आप सभी बच्चे जानते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर पढ़ते हैं हम इसको। तो इसका मोस्ट कॉमन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा वो ड्रॉपलेट होगा। कैसे होगा? ड्रॉपलेट। सेकंड, कंजेनाइटल भी फैलता है सर ये। अब आप बोलेंगे सर कंजेनाइटल कैसे फैलता है? तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फैलता है ये सबसे ज्यादा। कैसे फैलता है? प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे, मां से बच्चे में फैलने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं। तो अगर मैं यहां पे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं तो 2 चीजें निकल के आती है भाई। कौन कौन सी चीजें निकल के आती है? 2 चीजें निकल के आती है। पहला तो निकल के आता है कि सर ड्रॉपलेट होगा, ड्रॉपलेट वाला है जो मोस्ट कॉमन होता है। ये भी याद रखना, सबसे ज्यादातर है जो ड्रॉपलेट से ही फैलता है। इसके अलावा दूसरा देखने को मिलता है हमें कंजेनाइटल। कैसे देखने को मिलेगा? कंजेनाइटल देखने को मिलेगा। कंजेनाइटल में भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान है, कंजेनाइटल में भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। तो ये 2 चीजें याद रखना, ड्रॉपलेट और कंजेनाइटल फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद इसका इनक्यूबेशन पीरियड बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत
कि सर इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। याद रखना इसका इनक्यूबेशन पीरियड कई बुक के अंदर 10 से 14 दिन लिखा है, किसी बुक में 14 से 18 दिन लिखा है, किसी में 12 से 16 दिन लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है इसका होता है 14 से 16 दिन। कितना होता है? 14 से 16 दिन का इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है। क्या होता है? इनक्यूबेशन पीरियड होता है आपके चिकन पॉक्स का 14 से 16 दिन होता है सर। कितना होता है? 14 से 16 दिन होता है। उसके बाद एक सवाल बनता है इसका साइन सिम्टम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बनता है? साइन एंड सिम्टम से रिलेटेड बनता है। अगर मैं यहां पे आप सभी बच्चों को साइन एंड सिम्टम्स की बात बताऊं इसके, कि साइन सिम्टम्स कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं, तो याद रखना अर्ली स्टेज यानी शुरुआती लक्षण के दौरान हमें फीवर देखने को मिलता है, बुखार देखने को मिलता है, बॉडी एक देखने को मिलता है, बॉडी में पेन होता है, स्नीजिंग यानी छींके आती है। अरे भाई ड्रॉपलेट भी तो फैलेगा तो स्नीजिंग आएगी, और सोर थ्रोट, गले में छाले हो जाते हैं गले में, ठीक है। हाँ, तो हमें लिखना यही है कि अर्ली स्टेज के अंदर हमें किस चीज से सामना करना पड़ रहा है, तो फीवर हो रहा है। फीवर के बाद याद रखिएगा बॉडी में पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आप सभी बच्चों के स्नीजिंग। क्या आता है? स्नीजिंग आता है। और स्नीजिंग के बाद चौथे नंबर पे याद रखिएगा सोर थ्रोट हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? सोर थ्रोट हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये याद रखिएगा, सोर थ्रोट देखने को हमें मिलता है। ये तो हमें देखने को मिल रहा है अर्ली स्टेज के अंदर। अब यहां पे सर रेशेस की बात करेंगे तो भाई बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपसे यहां पे बात करता हूं अपीयरेंस ऑफ रेशेस। रेशेस कैसे कैसे अपीयरेंस होते हैं भाई, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं आपको रेशेस की बात बताऊं, सबसे पहले रेशेस कहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेशेस याद रखिएगा ट्रंक पे देखने को मिलते हैं। ट्रंक, जो ट्रंक वाला जो एरिया होता है ना, वहां पे सबसे पहले देखने को मिलते हैं। फर्स्टली किस पे देखने को मिलेंगे? ट्रंक पे, ठीक है। ट्रंक का मतलब ये होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये पूरा ट्रंक कहलाता है, बिल्कुल मिडिल ट्रंक कहलाता है, ठीक है। इस हिस्से पे आपको रेशेस देखने को मिलेंगे। रेशेस कैसे होंगे? सुपरफिशियली होंगे और सिमेट्रिकल होते हैं। रेशेस कैसे होते हैं बेटा? रेशेस होंगे सुपरफिशियली होंगे और सिमेट्रिकल होंगे। सुपरफिशियली होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, इसके सिमेट्रिकल रेशेस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर एक यहां पे है तो दूसरा यहां पे होगा, तीसरा यहां पे होगा, चौथा यहां पे होगा, पांचवा यहां पे होगा। उसके बाद बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में आपको सिमेट्री के रूप में आपको रेशेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये होता है सिमेट्रिकल। क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। क्लियर है? यहां पे मैंने कहा है सुपरफिशियली देखने को मिलते हैं, सिमेट्रिकल रेशेस देखने को मिलते हैं। एक याद रखिएगा सेंट्रीपेटल रेशेस, ये वर्ड याद रख लेना, सेंट्रीपेटल रेशेस भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? सेंट्रीपेटल रेशेस देखने को मिलते हैं। सेंट्रीपेटल रेशेस भी देखने को हमें मिलते हैं सर। ये सेंट्रीपेटल रेशेस क्या होते हैं सर? आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये सेंट्रीपेटल क्या होते हैं, तो याद रखिएगा इन्वॉल्वमेंट इन ट्रंक। कहने का मतलब है इसके अंतर्गत रेशेस प्रेजेंट होते हैं, रेशेस प्रेजेंट होंगे पूरी बॉडी पे, बट कहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे? तो पाम एंड सोल, पाम एंड सोल पे नॉट प्रेजेंट, पाम एंड सोल पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। आपकी यह हाथ की हथेली और पैर की पगथली बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, उस पे प्रेजेंट नहीं होंगे, इसके अलावा पूरी बॉडी पे हो जाएंगे, ट्रंक पे, एक्सिलरी, एक्सिला में, सब पे होंगे, लेकिन पाम एंड सोल पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? सेंट्रीपेटल का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट इन ट्रंक। देखो जो रेशेस है आपके, ये रेशेस है, ये कहां कहां पे होंगे? इन्वॉल्वमेंट इन ट्रंक, ट्रंक पे है। सबसे पहले ट्रंक पे तो देखने को मिला है, इसके अलावा एक्सिला में देखने को मिलता है, एक्सिला पे देखने को मिलेंगे, लेकिन पाम एंड सोल पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये बात याद रखना। एक ये तो सेंट्रीपेटल आता है, एक आता है प्लियोमॉर्फिज्म। आपने प्लियोमॉर्फिज्म भी याद रखना, इसके अंदर प्लियोमॉर्फिज्म कंडीशन हमें देखने को मिलती है। कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है?
प्लियोमॉर्फिज्म। ये जो टर्म्स होती है ना, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, समझ लेना अच्छे से। प्लियोमॉर्फिज्म, सर ये प्लियोमॉर्फिज्म अब क्या होता है? इसी के अंदर होते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। इसके अंदर रेशेस की 4 जो स्टेज होती है ना, वो चारों ही प्रेजेंट होती है। ऑल 4 स्टेज, चारों की चारों स्टेज, ऑल 4 स्टेज ऑफ रेशेस, चारों की चारों स्टेज होती है, वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है भाई, याद रखना। 4 की 4 स्टेज इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? कौन कौन सी? मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल और स्कैब। कौन कौन सी होती है? मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, स्कैब। इसके बारे में तो आप सभी बच्चे जानते ही हैं। जानते हैं नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्लियोमॉर्फिज्म भी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है, सेंट्री पेटल क्या होता है। एक आता है सेंट्रीफ्यूगल रेसेस, ठीक है, हाँ, वो सेंट्रीफ्यूगल के अंदर याद रखना बॉडी पे सभी प्रकार के रेसेस प्रेजेंट होते हैं, पाम एंड सोल पे भी प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ये सभी प्रकार के मैं साइन सिम्टम्स बता रहा हूं आपको। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? अरे भाई, हम पढ़ रहे हैं साइन सिम्टम्स। इसके अंदर ये सभी प्रकार के, उसके बाद रेशेस पे आए, रेशेस भी देखने को मिल रहे हैं, सेंट्रल पेटल हो गया, प्लियोमॉर्फिज्म, सारी कंडीशन भी देखने को मिलेगी। फटीगेबिलिटी, थकावट भी देखने को मिलती है इसके अंतर्गत, याद रखना। फटीगेबिलिटी, फटीगेबिलिटी यानी थकावट भी देखने को मिलती है। पेशेंट है, पर्सन है, वो थका थका रहता है, हाँ, उसके मतलब एनर्जी नहीं रहती है, बिल्कुल डलनेस देखने को मिलता है उसके अंतर्गत। क्लियर है? ये बात याद रखना। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसका डायग्नोसिस। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई? अब हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस क्या होता है। अब देखिएगा डायग्नोसिस के अंतर्गत क्या होता है। तो डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहला डायग्नोसिस तो ये होता है, हम क्लासिकल साइन सिम्टम्स असेस करते हैं। क्या करते हैं? असेस द क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स। हम क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स असेस करते हैं भाई। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? क्लासिकल साइन सिम्टम्स असेस करते हैं डायग्नोसिस के अंदर। पहला। दूसरा भाई, जो वेसिकल बन रहा है उसके अंदर से फ्लूइड भी निकलता है। अरे आपके फोड़ा फुंसी हो जाता है, उसके अंदर फ्लूइड भरता है कि नहीं भरता है? तो उस फ्लूइड को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर वेरिसेला जोस्टर प्रेजेंट है या नहीं है। दूसरे नंबर पे वो डायग्नोसिस करते हैं, मतलब ड्रेन द फ्लूइड फ्रॉम वेसिकल। वेसिकल से जो ड्रेन निकल रहा है, बाहर फ्लूइड निकल रहा है, उसके अंदर असेस करते हैं प्रेजेंस ऑफ वेरिसेला जोस्टर। तो ये तो पहले नंबर पे हो गया। और दूसरे नंबर पे लिख लेना ड्रेन द फ्लूइड। मैं कंप्लीट थ्योरी लिखवा रहा हूं आपको, याद रखना। ठीक है, हाँ, अच्छे से याद कर लेना। ड्रेन द फ्लूइड फ्रॉम वेसिकल, ड्रेन द फ्लूइड फ्रॉम वेसिकल एंड असेस, और असेस करेंगे द प्रेजेंस ऑफ वेरिसेला जोस्टर। ये दो प्रकार के हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं सर? डायग्नोसिस करते हैं, याद रखिएगा। क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट। अब सर मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है इसका। क्या है भाई? मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के अंदर भी आपको कई प्रकार की चीजें इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। देखो मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है। तो पहली चीज तो कोई भी स्पेसिफिक प्रकार का मैनेजमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है इसके अंतर्गत। किसी प्रकार का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। कोई भी प्रकार का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, पहली चीज। लेकिन मान लीजिए चिकन पॉक्स हो रहा है, चिकन पॉक्स के साथ ही कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन भी हो गया, जैसे निमोनिया हो गया। भाई चिकन पॉक्स हो रहा है और निमोनिया भी हो गया बच्चे के, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो फिर उस समय हम एंटीबायोटिक दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो हम लिखेंगे इफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अकर्स, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे लाइक निमोनिया। अगर मान लो निमोनिया हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? देन एंटीबायोटिक गिवन। तो हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक गिवन, एंटीबायोटिक दे देंगे भाई।
उस समय उस पेसिस में क्या करेंगे, हम एंटीबायोटिक देंगे। क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे। और अगर मान लो चिकन पॉक्स के कंडीशन के अंदर ही कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल रही है तो एंटीवायरल ड्रग दे देते हैं। फिर क्या कर देते हैं, अगर इफ एनी कॉम्प्लिकेशन, अगर आपको फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, देन एंटीवायरल ड्रग देंगे। फिर क्या देंगे, एंटीवायरल ड्रग दे देते हैं। एंटीवायरल ड्रग के अंदर कौन कौन सी ड्रग देंगे, तो 2 प्रकार की ड्रग याद रखना, ओसल्टामिविर, एक तो आती है ओसेटाविरिन, OSE, और एक आ देते हैं एसाइक्लोविर। ये 2 ड्रग देते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ओसेटाविरिन और एसाइक्लोविर, ये 2 ड्रग देते हैं। क्लियर है, मैनेजमेंट के दौरान। इसके बाद इसका प्रिवेंशन भी करेंगे। आप सभी बच्चों को पता है प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, वैक्सीन देते हैं। इसके बाद उसका क्या आता है रे भाई, प्रिवेंशन आता है। क्या आता है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या करेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा आप सभी बच्चे, प्रिवेंशन के अंदर रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस यूज करते हैं। अरे भाई रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस का रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस यूज करेंगे, क्योंकि ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, बिल्कुल फैल रहा है। दूसरे नंबर पे हम वैक्सीन लगा देंगे सर, वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन। वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन लगा देते हैं सर, ठीक है, ये याद रखना। वैक्सीन कौन सी होती है, चिकन पॉक्स की। ये चिकन पॉक्स की वैक्सीन ही है। आप सोचेंगे कि कौन सी वैक्सीन आ गई, याद रखना लाइव वैक्सीन होती है। कौन सी होती है, लाइव, 0.5 ml लगती है। आप सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। इस वैक्सीन का स्ट्रेन बहुत पूछ लिया जाता है, इसके अंदर कौन सा स्ट्रेन होता है, कौन सा स्ट्रेन यूज करते हैं, तो एक स्ट्रेन का नाम है ओका। कौन सा स्ट्रेन का नाम है, ओका। ये याद रखना भाई, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं ये तो सेम ही कलर हो गया। ये याद रखना, स्ट्रेन कौन सा है, ओका, OKA, ओका। ये बात सवाल आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि क्या नाम से वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन में कौन सा स्ट्रेन पाया जाता है, तो ओका, OKA ये वाला स्ट्रेन है, इसके अंतर्गत ये पाया जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन में याद रखना, हर्पीस जोस्टर और शिंगल्स कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाती है। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी देखने को मिलेगी है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन कौन सी देखने को मिलेगी, कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा कॉम्प्लिकेशन में हर्पीस जोस्टर, एक तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाती है, साथ ही शिंगेला की कंडीशन। और एक सवाल आया है कि बेल्स पाल्सी देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, बिल्कुल, कभी कभी बेल्स पाल्सी, ये सवाल आया हुआ है, बेल्स पाल्सी, ठीक है, हाँ, बेल्स पाल्सी की कंडीशन भी कभी कभी देखने को मिल जाती है, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। अगर चिकन पॉक्स हो रहा है तो उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत आइसोलेट करते हैं या नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रेस्पिरेटरी, अरे भाई कहने का मतलब रेस्पिरेशन के जरिए फैल रही है, कम्युनिकेबल है, तो आइसोलेशन करते हैं। इसके अंदर आइसोलेशन कब कब करते हैं, याद रखना। आइसोलेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, तो आप सभी बच्चे ये याद रखिएगा, रेशेज प्रेजेंट, रेशेज आपके दिख रहे हैं उससे 1-2 दिन पहले लेकर के 4 से 5 दिन बाद तक, यानी कि 1 to 2 days बिफोर अपीयरेंस ऑफ रेशेज। और इसके साथ ही से लेकर के 4 से 5 डेज आफ्टर, 4 से 5 दिन आफ्टर तक हम इस पर्सन को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है। क्या प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में सभी प्रकार की लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ये बात मैं आप सभी बच्चों को बता चुका हूं कि प्रेगनेंसी में हम किसी भी प्रकार की लाइव वैक्सीन नहीं देंगे, सिर्फ येलो वैक्सीन दे सकते हैं, येलो, ठीक है, येलो फीवर की वैक्सीन दे सकते हैं। एक याद रखिएगा, अगर मान लो प्रेगनेंसी में अगर अवेलेबल हो गया, भाई प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स हो सकता है, ठीक है, तो उस समय क्या देंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, VZIG। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन,
ये क्या होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। प्रेगनेंसी में आप इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए कितना दे सकते हैं आप? तो 1.25 से लेकर के 5 ml तक आप इसको दे सकते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, IM देना है, इंट्रामस्कुलर देना है सर, ठीक है। और किसमें? प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में हमें ये देना है। क्लियर? तो ये ऑल ओवर अबाउट ऑफ चिकन पॉक्स, ये मैंने पूरी की पूरी चिकन पॉक्स की बात कर दी आपके सामने, ठीक है। पूरा का पूरा चिकन पॉक्स विद थ्योरी आपको एक एक चीज लिखवा कर पढ़ा दिया है। डायग्नोसिस क्या होगा, रेशेस क्या होते हैं, क्लियर है। अब ये याद कर लेना, भूलना नहीं है। इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों के लिए कुछ खुशखबरी लेके आया था आज, ठीक है, वो बता देता हूं। राजस्थान CHO 2025 की याद रखिएगा 6 जून को शाम को 4 बजे, 6 जून को शाम को 4 बजे आप लोगों के लिए जगराता होने वाला है। क्या होने वाला है? जगराता, ठीक है। अब ये जगराते में हम भजन नहीं करेंगे बैठ करके, ठीक है। जगराते में भजन करते हैं, आप सभी बच्चों को पता है, लेकिन ये जगराता होगा आपकी पढ़ाई के लिए। कौन सी होगा? पढ़ाई के लिए। 12 घंटे लगातार क्लासेस रहने वाली है आपको 6 जून को शाम को 4 बजे। अब देखो, शाम को 4 बजे से लेकर के 7 जून सुबह 7 जून सुबह 4 बजे तक। अब आप सोच के देखिए, रात को 12 बजे भी 1 2 3 4 कंटिन्यू लाइव क्लासेस चलने वाली है यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री है सबके लिए, यूट्यूब पे है। तैयारी करेंगे हम आखिरी रात, ठीक है, तैयारी आखिरी रात की, ठीक है, क्योंकि 7 तारीख को फिर आराम से पढ़ के और आराम से आराम करके और फिर 8 को एग्जाम देने जाना है आप सभी बच्चों को। ये बात याद रखिएगा, आप सभी बच्चों के लिए ये क्लासेस है 6 जून को शाम को 4 बजे। अब 4 बजे से सुबह 4 बजे तक ये क्लास रहने वाली है, तो भाई इसके अंदर तो गर्दे उड़ा देंगे भाई। 12 घंटे नॉन स्टॉप क्लासेस रहने वाली है आपकी, ठीक है। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो भाई तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं तो यही कहूंगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तैयार हो जाइए। अपने सपने को साकार करना है तो भाई ये वाली क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है, ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, उत्कर्ष का जो बिग समर सेल चल रहा है सर, ये 8 जून तक हो गया है। अब कितने जून तक हो गया है? 8 जून तक हो गया है। नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट, 3 मंथ एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, प्राइम कोर्स पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राइम कूपन कोड यूज करने पर, क्लियर है। और इसमें मेन रोल प्ले करता है आपका नर्सिंग का मास्टर पास। ये मास्टर पास क्या होता है? 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है हमारे यहां पर, ठीक है। इसके अंदर सभी प्रकार के बैचेस के एक्सेस आपको मिलते हैं। आप नॉर्सेट का 9 का पेपर दे सकते हैं, ESIC का अलग होता है, KGMU, GMCS, सबके बैचेस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, सबके कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, क्लियर है। इसी के साथ देखो अलग अलग, जैसे नॉर्सेट 9 टारगेट बैच है आपका, ठीक है, नॉर्सेट 9 100 डे टारगेट बैच इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है। साथ ही बिहार स्टाफ नर्स 2.0 नॉर्सेट बैच है, KGMU नर्सिंग ऑफिसर, GMCH का बैचेस है, रामबाण 3.0 1 साल की वैलिडिटी, रामबाण 3.0 2 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, बिहार CHO, UPSSC ANM, UPNHM CHO। इसी के साथ उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग के सभी टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट है भाई, ठीक है। जितनी प्रकार की टेस्ट सीरीज है उन पे भी 90% तक का डिस्काउंट है। तो भाई अब तक भी अगर किसी बच्चे ने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से बनता है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।